हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू? कौन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं लव में, प्यार में? ठीक है, क्यों आ रहे हैं ये भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूर बर्थ मंथ। आज आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। चाहें तो ये जो दो डेक्स मैंने रखे हुए हैं, अगर आपको ये अट्रैक्ट करते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, तो आप इनके थ्रू भी रीडिंग को अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। जो भी डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, जो भी सबके लिए है रीडिंग आज की। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर ग्रुप नंबर 2 है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो देख लेंगे। पहले हम ऑरिकल्स से देखेंगे, ये हम बाद में चेक करेंगे। या अगर आपने ये मैजिशियन वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये डेक आपको अट्रैक्ट करी, या ये मैजिशियन का जो कार्ड है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब या तो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सिंगल हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी इस वक्त दूर हो। ठीक है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर सिंगल हो तो आप अपना लाइफ पार्टनर, आप अपना ट्रू लव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई और पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। तो कम्युनिकेशन तो आ रही है, जेमिनाई की एनर्जी है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आते हुए दिखाई दे रही है। वाओ, ब्यूटीफुल। सबसे पहले सन का कार्ड आया है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। यूनिवर्स, कौन आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में? प्लीज़ इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए आके, जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं है मेरे हाथों पे नहीं जाया करें प्लीज़, ये तो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद है। मेरे हाथ ऐसे ही हैं, लेकिन मेरी स्किन का कलर, हाथों का कलर, या मेरा स्किन, मेरा चेहरा हाथों से बिल्कुल चेंज है। तो कुछ लोग मुझे हाथों से ऐसा फील होता है कि किसी को कि पता नहीं मैं कोई आंटी बाजी हूँ आई डोंट नो तो मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर लीजिए, अब वहाँ पर मैं आपको दिख जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऐसे ही जोक कर रही थी, ज़रा हंस लिया करें ना आप लोग, कोई मूड ऑफ हो तो थोड़ा हंस लिया करें। हंसना भी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, तो हंसते रहा करें। और मकसद मेरा ये है कि आप इंस्टा पर भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लेट्स सी। ओह वाओ, तो बहुत सारे कार्ड ऐसे जंप मार के आ गए। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार है। ओ माय गॉड, लकी यू आर। कौन हो आप? ये कौन है बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है? राइडर है, राइडर। एंड यहाँ पर हाउस है, एंड यहाँ पर है लेटर। ओ ठीक है लेट्स सी। अब मैं कुछ टैरोट से देखूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ से एडवाइस भी देखूंगी, क्यों आ रहे हैं ये भी देखूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि ये कौन है। मैं टैरोट से क्लैरिफाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं लास्ट में इनके इनिशियल्स भी देखूंगी। ठीक है, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ हमें यूनिवर्स क्लैरिटी बताइए, कौन है ये पर्सन जो आ रहे हैं? बहुत सारे हैं ये तो, प्लीज़ हमें क्लियरली बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है ओ माय गॉड 7 ऑफ सोर्ड्स। यही था, मुझे बस क्लैरिफाई करना था, क्योंकि ये तो चीज़ मैं कंफर्म कर चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई चाहिए थी। ठीक है, मैं कार्ड्स जब तक निकाल लेती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ सुकून से डिटेल्स। कौन है ये पर्सन? टावर, क्या हो गया है? 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना थोड़ा हंस लिया करो।
कोई तो है यहाँ पर जिसकी एनर्जी बहुत इस वक्त लो है, दुख, टेंशन, परेशानी, ओवर थिंकिंग चल रही है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, बट डोंट वरी वाई, क्यों? आपके लिए तो पता है क्या है यहाँ पे, देखें। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। इतना डिसअपॉइंटमेंट कहीं पर भी मुझे टैरोट में आपकी सिवाय यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप कार्ड्स देखें अपने, और आप हो के इस एनर्जी में हो, वाई? लेट मी क्लियर सम मोर, लेट मी, व्हाट मोर डू वी हैव, प्लीज डिवाइन में बताइए व्हाट मोर डू वी हैव, किस लिए, प्लीज थोड़े से और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। हाई प्रिस्ट, थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर दीजिए। या नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, बस यही चीज़ मुझे समझनी थी, आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। पता है क्या, आप जो भी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस वक्त आप सिंगल हो, लेकिन शायद पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है। ये उनकी पाइल है, जो बिल्कुल सिंगल है ये पाइल उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तब भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिली हैं लाइफ में। अगर किसी मतलब रिश्ते आए, बात नहीं बनी, वहाँ से रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता टूट गया, एंगेजमेंट टूट गई, या किसी को पसंद किया लेकिन वो वन साइडेड था, अगला बंदा आपको वैसी नहीं दे रहा था रिस्पॉन्स जैसा देना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट्स बहुत झेले हैं, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत पेन झेला है। अभी भी इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे रिसेंटली आप किसी रिश्ते से बाहर निकले हो। काफ़ी ग्रीविंग वाली एनर्जी है, काफ़ी टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी ने चीटिंग किया है, धोखा दिया है, आपकी ज़िंदगी यानी टावर, आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जैसे जिसने आपकी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया है, या यूँ समझ लीजिए कि तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया है आपको। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन भी था जिसने शायद आपको यूज़ किया। अगर आप फीमेल हो तो आप समझ रहे हो मेरी बात कि किस तरह किसी को कोई यूज़ करता है। इसने आपको चीट किया, आपके होते हुए भी ये कहीं और पर भी थे और आपके साथ भी इसने चीट किया, आपको यूज़ किया, एंड देन उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है, मुझे बहुत आपके लिए तकलीफ हो रही है। प्लीज़ लोगों को पहचाना करें। हालांकि आप हाई प्रिस्ट हो, आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी, आप हाई प्रिस्ट, आप बहुत इंट्यूटिव हो आपकी, या तो अगर ऐसा नहीं है लेट से, तो ये बंदा या बंदी जो है ना वो आपको धोखा दे रहा था, आपके होते हुए किसी और के साथ लगा हुआ था, ठीक है। आपको इंट्यूटिव हो चुका था कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, मुझे बात करनी चाहिए। तो जब आपने बात की वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली विद दिस 4 ऑफ कप्स, आपकी ऑफर को ठुकराया गया। और ये रिसेंटली हुआ है, मुझे लगता है रिसेंटली 6 महीने, 7 महीने, 1 साल या 8 महीने आपके, या 2 महीने किसी किसी के लिए हुए हैं कि आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है और आपने की है, आप वॉक अवे करके, मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने वॉक अवे किया है किसी रिलेशनशिप से, आपने वॉक अवे किया है, ठीक है, क्योंकि आपको डिसअपॉइंट किया गया, आपकी ऑफर को ठुकराया गया। लेट्स सी, देखिए। हालांकि एक बात बताऊं आपको कि ये जो पार्टनर है, ये जो आपके पार्टनर थे, ये जो पर्सन थे, इन्होंने आपको ये जो चीट किया, आपने फाइनली आपने वॉक अवे कर लिया उस चीज़ को लेकर। अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये पर्सन जो है, नो 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 डोंट वरी, आप बोलेंगे ओ माय गॉड, मैम बोलेंगी कि यही पर्सन वापस आ रहा है। नो 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 नो, बात सुन लीजिए मेरी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं सिर्फ सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। यहाँ मुझे उस बंदे की भी उसमें एनर्जी आ रही है जिसने आपके साथ चीट किया, क्योंकि ये है ना, चीटर है। ये देखिए, ये पर्सन आपके होते हुए किसी और के साथ लगा हुआ था, या किसी भी तरीके से इसने आपको चीट किया। लेट्स से हो सकता है कि फाइनेंशियली इसने आपको चीट किया, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लीब्रा की एनर्जी, लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कोई इस पर्सन को ऐसा फील हुआ जैसे आपको समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ये छुप छुप के सब कुछ करे, लेकिन आपकी इंट्यूशन भाई
आपने कैसे ना कैसे इसको पकड़ लिया, कैसे ना कैसे आपकी इंट्यूशन ने आपको वार्न किया और आप समझ गए कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और आप खामोशी से अपने आप को जो है वो दूर कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि आप खुद को दूर कर चुके हो, आपको इनकी चालाकियां समझ आ चुकी हैं। हालांकि आपके लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था, आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया है, आपने अपनी एनर्जीज दी हैं, आपने अपने इमोशंस दिए इस पर्सन को। ठीक है, 4 साल, 8 साल, 9 साल एक कनेक्शन रहा है आप दोनों का, लेकिन वो इतनी इजीली उस बंदे ने आपको आपको एक फील हो गया था कि नहीं, ये चीट हो रही है मेरे साथ, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। सो नाउ ये पर्सन आपके जाने के बाद देखिए ऐसे ऐसे टेंशन में बैठा हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये इसका कार्मा है, इसको करने दीजिए। ये बहुत आपको जो इसने टेंशन दी है वो खुद भी अभी उसी हाल में, क्योंकि मैं उसकी भी एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ। ये ऐसे ऐसे सर पे हाथ रखे बैठा हुआ है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तो चली गई या ये तो चले गए। अब ऐसे हाथ रखा हुआ है मिस अपॉर्चुनिटी की तरह, कि वो मुझे सर्व कर रही थी और मैं उसको जो है वो धोखे पे धोखा दे रहा था। बहुत ही ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए हैं जो भी हैं, आई डोंट केयर, जो भी हैं, मुझे आपकी परवाह है, मुझे इस बंदे की परवाह नहीं है। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आपको इसने तकलीफ दी, टेंशन दी, आपको एंजाइटियां दी, आपको धोखा दिया, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लिया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, तो अब अगर ये सर पकड़ के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका कार्मा है, इनको पकड़ना चाहिए अपना सर, क्योंकि इन्होंने एक लॉयल पर्सन को, एक अच्छे इंसान को अपनी जिंदगी से, एक इमोशनल बंदे का कि इस पर्सन ने इमोशंस नहीं समझे, है ना। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट होना बनता है ना उनका भी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि लियो हो सकता है। यहाँ पर कंफर्मेशन है, लियो। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। ये बीस्ट है, बीस्ट। ठीक है, ये बीस्ट है ये पर्सन, मतलब माई वे एंड हाईवे, मतलब माई वे और हाईवे। ये देख रहे हैं, राइडर में भी ये राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, हॉर्सेस होंगे इनके, या इनके जैसे ये पीछे भी किला है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी किले का शहजादा है ये। देख रहे हैं, ये पीछे किले है इसके, ये देखें, ये पीछे इसका कैसल है, सी इसका महल है, और ये शहजादा है, ये अपनी अपने घोड़े पर चढ़ के आ रहा है। ये ऐसा फिल्मी और एक फेरी टेल वाली स्टोरी लग रही है कि जैसे एक शहजादा आता है घोड़े पर सवार होकर और अपनी शहजादी को लेकर जाता है अपने साथ, ऐसा आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने तकलीफ झेली है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि नो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, जो हुआ है बेहतर के लिए हुआ है, मुझे उससे बेहतरीन मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और ये हो भी रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सिंगल नहीं रहने देगा। बाय द वे, सन की एनर्जी है, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं। ठीक है, मुझे फील हो रहा है जैसे ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, या फिर इनका आपके घर में कोई रिश्ता वगैरह, अगर आप सिंगल हैं तो इनका रिश्ता विद इन 30 डेज में, 1 महीने में, या विद इन 1 वीक में आ जाएगा, इनका रिश्ता आएगा बाकायदा। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या फैमिली के किसी फैमिली फ्रेंड्स हैं ये आपके, या फैमिली में किसी पार्टी में या कहीं पर तो इन्होंने आपको देख लिया है या देखेंगे। ठीक है, और आप सिंगल नहीं रहोगे, ये आपके घर रिश्ता भेजेंगे, किसी के थ्रू भेजेंगे ये आपको। और अगर रिश्ता नहीं भेजेंगे तो अगर सिर्फ बातचीत करनी होगी तो किसी के थ्रू, जैसे किसी फ्रेंड के थ्रू आपको बताना हो कि मैं मैं लाइक करता हूँ या पसंद करता हूँ। क्योंकि ये बंदा थोड़ा ये देख रहे हैं, लायन, एक तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। लायन जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, पावरफुल पर्सनालिटी, फिर साथ में स्टार भी आया है, तो स्टार का मतलब कि ये पर्सन जो है, इसीलिए वहां पे मैजिशियन था। आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपका लाइफ पार्टनर बने, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। ये बंदा स्टार भी उसी चीज को दिखाता है, मैनिफेस्टेशंस को, होप्स को, दुआओं को, प्रेयर्स को। तो फाइनली आपकी वो दुआएं, आपकी प्रेयर्स पूरी हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वही पर्सन है मेरा पास वाला, ये घूम फिर के आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि नहीं, ये वो नहीं है, ये कोई और पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वही पर्सन है जो वापस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हाउस की भी एनर्जी है ना, कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये हाई प्रिस्ट की एनर्जी बोलती है कि लिसन टू योर इंट्यूशन प्लीज। आप अगर ये बंदा वही है, ठीक है, और वापस आ रहा है, और ये एक बीस्ट था, इसको आपने टेम कर दिया, इसकी ईगो को आपने टेम किया है, आपने अभी ये वापस आना चाह रहा है, लेट्स से एक बात है, तो आपको अपनी इंट्यूशन यूज करनी है। क्योंकि यहाँ पर भी 6-7 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये बंदा वापस आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको अपनी इंट्यूशन यूज करनी है कि मुझे इसको अब अपनी लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं देनी।
या आपको अपनी इंट्यूशन यूज करनी है। इमोशंस में, जज्बातों में बह मत जाना। बाय द वे ये जो पर्सन है ये काफी पावरफुल अथॉरिटी वाले पर्सन है, ठीक है, स्टार की तरह चमकते हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, हो सकता है पब्लिकली भी ये पर्सन कोई इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल साइट पर होते हैं। ये देखिए सन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहले ही ये एनर्जी आई है, सन। सन शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये अपने साथ कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, शादी लेकर आए हैं। मे बी इनकी एज 31 हो, 30 से अबव है ये, 27, 31, 32, 34, 30, इतनी एज है, या इनकी है आपकी है, लेकिन एज में ये आपसे बड़े लग रहे हैं मुझे। और ये जैसे ये ना, इनको आप हर जैसे जिंदगी के हर मामले में ना ये आपके साथ खड़े रहेंगे, आप इनके साथ, यानी कि ये आपका साथ देने के लिए, ये उनमें से नहीं है कि जो भाग जाएं। और ये इस रफ्तार से आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपके पास ये रिश्ता या कुछ भी ये पर्सन आपके सामने आएगा, और इस रफ्तार से आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो और वो अभी तक आपको अपनी दिल की बात बोल नहीं पाया है, लेकिन आपको सिर्फ छुपे छुपे से साइंस देता है, ऐसे आपको मतलब जैसे आपको साइन दे रहा है, सोशल साइट पर हो तो आपको कोई साइंस दे रहा है, लेट्स से अगर कहीं पर भी है ये पर्सन सोशल साइट पर, तो आप या फिर आप साथ में वर्क करते हो, तभी भी अगर आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा है, साइंस दे रहा है, सही से बोल नहीं बता नहीं रहा है कि दिल में क्या है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है भाई, आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा, इसके दिल में कुछ है, तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगे। आप इनको देख नहीं रहे हो, यू डोंट सी दे आर कमिंग, लेकिन ये आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत तेजी वाली रफ्तार के साथ आ रहे हैं। और अगर ये वही पार्टनर है जिसने आपके साथ चीट किया, तो प्लीज बी केयरफुल, सोच समझ के फैसला करना, जिस बात में मत बहक जाना, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को यूज करो, ठीक है। लेट्स सी, मैं देख लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, और भी क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। या 8 ऑफ वैंड्स, कोई तो है जो बात करना चाहता है, बट मैं क्लैरिटी लूंगी कि क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, वाई दे आर कमिंग। फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच। क्या इंटेंशंस हैं, क्या इंटेंशंस, जो ये जो पर्सन है, जो मैंने आपसे कहा, या इनकी इंटेंशंस तो शुरू में ही क्लियर हो चुकी हैं, राइट, कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपको ये अपने कंपैटिबल पार्टनर समझेंगे, जो भी हैं। अगर नहीं आए हैं अभी तक, तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल तो बहरहाल नहीं रहेंगे, ये कोई शहजादा ही समझ लो जो आपके लिए आ रहा है, या शहजादी, क्योंकि राइडर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। कोई फेमस नहीं भी है तो अपनी कम्युनिटी में तो भाई इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक है। ये यस है कोई तो है, क्योंकि ये जो है ना पार्टनर आपके, ये इसकी एनर्जी आप देख रहे हैं, इनकी कैसी आ रही है, क्यों आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनकी क्या एनर्जी है। अगर ये पास से है तो क्या, यहाँ रख देती हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सोर्ड्स, या 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। कोई देखिए, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आ चुका है, ठीक है। या आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो, अगर जानते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी एनर्जीज कितनी हद तक उस बंदे को पिक करें, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लोगों को पिक कर रही हूँ आपकी एनर्जीज में। एक वो है जो न्यू पर्सन है, जो आपसे अगर अभी इस वक्त बता नहीं रहा है, लेकिन बताएगा ज़रूर, आपको अपने फैमिली का एक हिस्सा समझता है ये इंसान और बनाना चाहता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ये आपके सामने आएंगे, सन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन पॉपुलर पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस पर्सन में। ये दुनिया से भिड़ जाए आपके लिए वो पर्सन है, ये कोई इजी पर्सन नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसको कोई हल्के में मत लीजिएगा आप, अगर ले रहे हो तो मत लो, ठीक है। अब बात करें, अगर ये वाले जो आपके पास पर्सन है जिन्होंने आपको चीटिंग किया, धोखा दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन पैसे के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, ठीक है। हो सकता है कि ये पैसे की वजह से आ रहा है, आपसे कम्युनिकेशन, और दूसरी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि ये पॉजिटिव है आपको लेकर के। इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप किसी और को चूज कर लोगे या किसी और के साथ चले जाओगे, या कोई और है आपकी लाइफ में, हो या नहीं हो, लेकिन इस इंसान को एक जैसे होता है ना, पता या शक हो रहा है, ठीक है। तो ये 7 ऑफ सोर्स, ये इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। विदिन 8 वीक्स या 8 डेज में या 1 मंथ में ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है। और बातचीत का जो मुद्दा होगा वो शुरुआत ही इसी से होगी कि आपको इमोशनली बांधने की कोशिश करेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई तुम तो अब मुझसे बात क्यों करने लगे या करने लगी, तुम्हारी लाइफ में तो कोई और आ गया है। इमोशनली आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपने इनको फाइनेंशियली, लेट से अगर आपने इनको बहुत हेल्प करी है तो ये फिर से आपसे लाजमी है ये फाइनेंशियली हेल्प भी लेंगे, ठीक है। तो ये है इनकी इंटेंशंस। तो इसीलिए वापस आना चाहते हैं क्योंकि आपको लेकर पॉजिटिव हैं कि मतलब अगर मैं नहीं रख रहा, मतलब मैं नहीं रख रहा हूं तो मैं जाने भी नहीं दूंगा तुम्हें, किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। या तो सॉलिड कमिटमेंट दो। अब ये आपके ऊपर है, हाई प्रिस्ट। आपने समझना है कि क्या ये पर्सन वापस से वही मुझे बांधने के लिए, मुझे टेंशन एंजाइटियां देने के लिए आ रहा है क्योंकि मैं किसी और के साथ जा रही हूं या जा रहा हूं क्योंकि मैं जस्टिस मुझे मिल रहा है। मैजिशियन, या बिल्कुल सन, वाओ, क्योंकि मुझे मेरी खुशी चूज करनी है, मुझे मेरी खुशी देखनी है, मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे वो चाहिए। अगर ये पर्सन आपको वो चीज देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बेशक आप इनकी सुनिए, इनके साथ जाइए। बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कोई और पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ये अभी सामने आपके नहीं आए हैं तो जरूर आएंगे। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कोई एडवाइस आ रही है, क्या आता है प्लीज डिवाइन हमें। फिर से स्ट्रेंथ, डबल डबल कंफर्मेशंस हो रही हैं। सन सन, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, डबल कंफर्मेशन है। हिम्मत लाओ अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, अपने अंदर हिम्मत लाओ कि आप अपनी खुशी को चूज कर सको। क्या है आपकी खुशी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैजिशियन, जो जेमिनाई एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत की शायद या कमी है, बार बार स्ट्रेंथ आ रहा है, या ये जो पर्सन है, जो नया, जो भी ये न्यू पर्सन है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके सामने आएगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हो तो। ये आपकी एक हिम्मत है, आपको स्ट्रेंथ देगा ये वक्त से लड़ने के लिए और अपनी खुशियों को चूज करने के लिए। हो सकता है ये जो पास के पर्सन है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये काफी मैनिपुलेटिंग रहे हैं या बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन है, बहुत ज्यादा पॉजेसिव पर्सन रहे हैं। आपको ये चाहते हैं बस बंधे रहो मेरे साथ, मैं कमिटमेंट दूं ना दूं, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं, इक्वल गिव एंड टेक करूं ना करूं, बस तुम मेरे साथ रहो। आई डोंट नो ऐसे एनर्जी मुझे क्यों आ रही है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये स्टार, बहुत फ्रेश एनर्जी है, स्ट्रेंथ, ये आपको आपकी स्ट्रेंथ बन के दिखा, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बनेगा ये फ्री, आप जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है, ना आपको ये रोक टोक है, ना ये आपकी खुशी है। सी सन, अगर आप मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो ना तो, और अगर अपने हस्बैंड से सेपरेट हो तो मे बी आपके हस्बैंड है जो वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब जारी बात है उनको तो वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप या तो आप प्रेग्नेंट हैं या हो चुके हैं या तो होंगे। सन की एनर्जी है यहाँ पर, कोई है जो यहाँ पर बेबी भी आ रहा है किसी की लाइफ में, या फिर ये आपके फ्यूचर बेबीज होंगे इस पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी शादी होगी। स्ट्रेंथ, यस, या ये फ्यूचर बेबीज हैं आपके, फ्यूचर प्रेगनेंसी है, फ्यूचर बेबीज हैं आपके। देख रहे हैं ये सन, ये प्रेगनेंसी है, शादी होगी आपकी जिनके साथ, ये फ्यूचर बेबीज हैं आपके, बेबी बॉय, गर्ल भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, बट मुझे बॉय की ही एनर्जी आ रही है। ट्रैवल, थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लाओ, बाहर निकलो, ट्रैवलिंग करो, अपने जो पैशन है आपका, कंपैशन आपका, कुछ करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, बहुत टेंशन एंजाइटी ले ली, यस, ओ माय गॉड, सी लव, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है किसी किसी के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर है, ठीक है। फर्टिलिटी जो मैंने कहा आपसे, या तो बेबी हो चुका है या तो फिर बेबी होएगा, ठीक है, ये आएंगे क्योंकि रिकॉन्सिलेशन है किसी किसी के लिए। लव आ रहा है, लव आ रहा है और रिकॉन्सिलेशन दोनों आ रहे हैं, देखें दोनों आ रहे हैं, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन भी है, लव भी है, यानी कि कोई न्यू भी आ रहा है, नया लव आप जो चाह रहे हो, और रिकॉन्सिलेशन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं, मेरी रीडिंग दो पार्ट में आप लोग हैं, ठीक है। आधे लोग वो हैं जो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, अपने उसी पार्टनर को चूज करेंगे, माफ कर देंगे, फॉरगिवनेस की है यहाँ पर एनर्जी। और आधे लोग वो हैं जो अपने नए पार्टनर को चूज करेंगे या नए पार्टनर की तरफ जाएंगे ट्रैवल करके, या ट्रैवलिंग में ये आपसे मिलेंगे, या आप इनकी तरफ जाओगे या ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मतलब ट्रैवल कर जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे और अपने इस लव को चूज करेंगे आधे लोग। बाकी के जो आधे लोग हैं वो जाएंगे अपने पैशन के साथ, जो क्योंकि ये पैशन दोनों तरफ से बराबर है,
इसीलिए यहाँ पर फर्टेलिटी है। इतना पैशन होगा तो जारी बात है फर्टेलिटी तो होनी ही है। तो आधे से आधे लोग आपके अपने पर्सन को ही चूज करेंगे, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे, और आधे लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। लव लव लव, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको हिम्मत अपने अंदर लानी है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसको चूज करना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके घर पे रिश्ता भी आ सकता है किसी ऐसे पर्सन का जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, तो अरेंज भी हो सकती है, लेकिन लव बहुत है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत लवली पर्सनालिटी है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस पर्सन को तो आप ऑलरेडी आजमा चुके हो, तो अब आपके ऊपर है ना क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ नहीं, अभी कहाँ, अभी तो हमने क्या देखने, इनिशियल्स देखने। हाँ, इनिशियल्स थोड़ी सी देखते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, बस आपको भी थोड़ी सी एक ना कंफर्मेशन मिल जाए। Z है, H 2 बार है, GOX, G बहुत आया है भाई, B है, M है, Z है, A है, एंड यहाँ पर Q है, ठीक है। X, तो कोई X भी हो सकते हैं आपके। आई एम हियरिंग CEO बॉस, कोई मतलब जो है कोई CEO है, बॉस है, किसी की अपनी कंपनी है, किसी पर्सन की, ठीक है। ट्रेवलिंग आया है, मे बी इनकी सिटी कंट्री चेंज हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। आई एम हियरिंग कैनेडा, आई डोंट नो मुझे कैनेडा क्यों चैनल्ड हो रहा है, पर हो रहा है, मतलब कोई दूर से ही है। हो सकता है आपको ट्रैवल करके अब्रॉड जाना पड़े शादी के बाद, क्योंकि शादी तो पक्की है भाई, सन है यहाँ पर, 2 बार सन की एनर्जी है, मैरिज पक्की है। अगर आप सिंगल हैं तो बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहेंगे, फर्टेलिटी है, शादी तो पक्की है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाली जो डेक है वो सेलेक्ट की है, 2 ऑफ कप्स, तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। बाय द वे, आपका कोई सोलमेट आ रहा है अगर आपने ये डेक चूज की है, या आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर आपके सोलमेट है ये, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर कमिंग। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो भी आपके जो सोलमेट है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेट्स सी, अभी भी हम क्लैरिफाई करेंगे कौन आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनकी आने की आपकी लाइफ में, इनके इनिशियल्स क्या हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, बहुत सब कुछ है, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जो लोग छोटी छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो वो मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं रील्स डालती रहती हूँ, छोटी छोटी सी वहाँ पे रील्स होती हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊंगी, मैं इंस्टा पर ही मिलूंगी, और मेरा कहीं पर कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, ना ही मेरी कोई फ़ोन नंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड चैनल मेरा है, बिल्कुल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सेकंड चैनल का, और मेरे इंस्टा का भी दे दूंगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और बाकी अगर मेरा कोई नंबर शंबर मेरा कहीं कुछ भी नहीं, अगर आपको कोई मेरा नंबर देता है या मेरा नाम लेकर, तो वो फेक है, बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ पर बेयर है, या सोलमेट, ट्विन, यस। देखिए यहाँ पर भी वही है, तो वहां पर भी एनर्जी, सबसे पहली एनर्जी यही निकल के आई है। मून 32, नंबर 15, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्लियरली बता दीजिए डिवाइन एंड यूनिवर्स, क्लैरिफाई कर दीजिए कौन आ रहा है। गार्डन, ओह अच्छा जी, फॉक्स, जेंटलमैन, क्रॉस, ओके, यहाँ पर की है, क्रॉस है, तो 28 एंड यहाँ पर नंबर 32, 20, 14, 15 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं मंथ आपके लिए, सॉरी मंथ बोल रही हूँ, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपकी एज हो सकती है 32, 36, 28, 20, या इस पर्सन की हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। काफ़ी जेंटलमैन टाइप के पर्सन है। लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे फॉक्स की एनर्जी है,
मैं देखना चाहती हूँ मून भी है, फॉक्स भी है। लेट्स सी, देखें कि कौन है ये पर्सन। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, ओके। कौन है ये पर्सन, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए कौन है ये पर्सन। 10 ऑफ वैंड्स, सबसे पहले आया था पेज ऑफ कप्स, उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द फूल, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। इस डिवाइन में क्लैरिफाई कर दीजिए कौन आ रहा है, कौन है ये जेंटलमैन। द चैरियट, ओके। थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर दीजिए क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। इस यूनिवर्स हमें थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। व्हाई दिस मून इज हियर, मून क्यों है यहाँ पर, मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस मून इज हियर, प्लीज मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ सोर्स एंड सॉरी, फॉक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वेंड्स। सो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? सबसे पहले तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, लेट से पहले किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल सिंगल है, तो ये वो पर्सन है जो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी प्राउडी पर्सन है, जेंटलमैन टाइप का पर्सन है, ठीक है। धोखा देना, किसी को तकलीफ देना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज भी बहुत होगी इस पर्सन को, दुनियादारी की, दुनिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। बिल्कुल जैसे एक इनका बात करने का जो तरीका है वो ऐसा है जैसे कि मतलब जब अगले बंदे के दिल में जगह बना दे, ऐसा इंसान है ये। जो भी है ये, जो भी आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को जानते हो, आपके फ्रेंड जोन में हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये शायद फ्रेंड से ज़्यादा आपके लिए फील करने लगे। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए, या सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो या ट्विन्स हो आप दोनों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये ट्विन जर्नी को मुझे ऐसा फील होता है कि ये ट्विन है, ठीक है। और आप दोनों के इस रिश्ते, इस कनेक्शन के पीछे किसी का सर, आप दोनों के सर पे किसी का हाथ है, आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बियर जो अगर आप पीछे देखोगे ना, तो इस बेयर के यहाँ पर एक फेस बना हुआ है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इस बेयर के यहाँ पर एक फेस बना हुआ है किसी का, तो ये आपके एंसेस्टर्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप बचपन से इनको जानते हो, आप मतलब बचपन से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, ट्रैवल करके ये कहीं और चले गए थे, जैसे होता है ना बचपन का एक प्यार होता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। तो मे बी ये आएंगे, कंट्री वापस आ रहे हैं और इन्होंने आपको दोबारा देखा है। एक के हाथ में रेड रोज है तो एक के हाथ में वाइट रोज है। आप शायद इनको उस वे में नहीं देख रहे हो, लेकिन ये रेड रोज लेकर आपको उस वे में देखना, मतलब आप वाइट रोज है, आप हो सकता है कि बहुत पीसफुल पर्सन हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और यही चीज़ें आपकी इनको बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगता है। आप इनको हो सकता है फ्रेंड जोन की तरह समझते हो, फ्रेंड जोन, ये आपके लिए मतलब ज़्यादा फीलिंग्स रखने लगे हैं, फ्रेंड्स से ज़्यादा, लेकिन ये उन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। सी, यहाँ पर जब मैंने मून को क्लैरिफाई किया तो नाइट ऑफ सोर्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ पर भी गार्डन की जो एनर्जी है नंबर 20, यहाँ पर भी ये जो बंदा है इस बच्ची को खेलते हुए दूर से देख रहा है, करीब नहीं आ रहा। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बच्ची यहाँ पर खेल रही है, ये उसको दूर से देख रहा है। देखिए दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से देख रहा है। हो सकता है कि ये सोशल साइड पर आपको देखते हैं,
अभी तक बात इन्होंने क्लियरली आपके सामने बोली नहीं है, क्लियरली खुलकर नहीं आए हैं सामने। उसके लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी है यहाँ पर। आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए कि जैसे होता है ना पावरफुल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये इस तरह से हैं बिल्कुल। वैसे तो ये बीस्ट हैं, लेकिन आपके साथ ये ऐसे होते हैं बिल्कुल बच्चों जैसे। आपके साथ रहना, बात करना इनको बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो, या फिर ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको जानना समझना चाहते हैं। ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो इनकी, मिलिट्री, आर्मी, फौज, या फिर देखें ये राइडर है, नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी हालांकि। लेकिन आपके सामने जब, इसीलिए शायद ये आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे कि आप पता नहीं क्या सोचोगे उनके बारे में, बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को छुपे हुए हैं अभी ये जो भी हैं। और लेट्स से अगर आप सिंगल हो और ऐसे किसी इंसान को अभी तक आप नहीं जानते हो, अभी तक आप बोलोगे कि नहीं ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, तो ये आएंगे। इनकी सोल आपको, ये आपके सोलमेट है या ट्विन है, इनकी सोल आपको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है और बहुत तेजी से। अभी छुपी हुई एनर्जी है, छुपे हुए हैं ये अभी, लेकिन ये आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ये ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कोई ऐसा इंसान है जो इनको कन्फ्यूज कर रहा है। हो सकता है कि ये पैसे रुपए वाले भी बहुत हैं और ये जो बंदा है या बंदी जो भी है, ये इनका पैसा बैठ के खा रहा है, इनको कंफ्यूज कर रहा है ये। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं छोड़, ये तुझसे थोड़ी ना प्यार करेगा या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने बारे ऐसे ही सोच रहे हो। तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, ठीक है, मतलब नहीं करोगे, या इनको आप अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दोगे, या आपकी लाइफ में कोई और है लेट्स से। या हो सकता है यहाँ पर रिलीजन का भी कोई फैक्टर हो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस की एनर्जी है। हो सकता है कि ये क्रिश्चियन हो या आप क्रिश्चियन हो, या दोनों ही क्रिश्चियन हो, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि आपने इनके दिल का ताला खोला है। ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जी, ये पर्सन काफी सक्सेसफुल पर्सन है, पर इनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई, या 5 ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई झगड़ा या कोई ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्स से, या मतलब पहले कहीं ऐसी लाइफ से कुछ पास्ट को छोड़ के ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, बहुत मतलब, हालांकि बहुत सक्सेसफुल ये ऐसा पर्सन है जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा दिखता होगा खुश, और आपको लगेगा यार ये तो, हो सकता है कि सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन ये ऐसे हैं सक्सेसफुल बंदा। इसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, जहाँ ये जाएं वहाँ पर लोग ऐसे बिखेरे हो इनके आसपास, लेकिन अंदर से ये बहुत अकेले हैं, अंदर से बहुत खामोशी है, अंदर से बहुत अकेलापन, बहुत अधूरापन है। तो आपने इनकी लाइफ को चेंज किया है जब से इन्होंने आपको देखा है, जब से आप इनकी लाइफ में आए हो। आपने, इनको लगता है कि आपने इनका दिल का हाल बदला है। इनकी जो वो खामोशी और इनका वो जो हर्मिट मोड था, कहीं ना कहीं आपने चेंज किया, आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है। आपको बहुत पसंद करते हैं ये, लेकिन आपके लिए ये श्योर नहीं है, बिकॉज आप देखें, आप सिंगल हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। आप सिंगल हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हो सकता है आप भी कुछ इन्फ्लुएंसर हो सोशल साइट पर, या आप भी हो सकता है कि अपने पोस्ट वगैरह डालते रहते हो इंस्टा पर, लेट से कहीं पर भी, आपको वहां से देखते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छा, अभी इस वक्त ये भी सिंगल हैं, ठीक है, बहुत जेंटलमैन, ये भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो। देख रहे हैं इसके भी पीछे लॉयन है, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है। हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल हो, फैमिली बैकग्राउंड जहां से ये फैमिली बैकग्राउंड जहां से ये बिलोंग रखते हैं, वो लोग काफी पावरफुल लोग हों, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ मूवमेंट आपकी लाइफ में आए, विद इन 8 वीक्स या फिर विद इन 2 मंथ्स में मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, या ये पर्सन जो है ये आपको मुझे लगता है कमिटमेंट की ऑफर देंगे, शादी की ऑफर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कामयाबी, विक्ट्री, या आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये न्यू बिगिनिंग है आपकी, जो भी है, जिसके भी साथ है, जो भी ये पर्सन है, इनके साथ आपकी न्यू ही बिगिनिंग है। हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो आपको ये बहुत ही स्ट्रांग मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे पेज की एनर्जी है ना, पेज ऑफ कप्स, कोई न्यू ऑफर है, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है ये। लेकिन इस वक्त आप इस पर्सन को देख नहीं पा रहे हो, छुपी हुई एनर्जी है
ये अचानक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आए। हो सकता है इस पर्सन को बहुत सारा बोझ हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो इस पर्सन के ऊपर विद दिस 10 ऑफ वैंड्स। इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं आपको ये ऑफर देते हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या क्या पता आपकी लाइफ में कोई और हो। मतलब कंफ्यूज है, या हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो इनको लेकर कि आपको साइंस तो दे रहे हैं लेकिन ऑफर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो कि शायद पता नहीं ये मुझसे करते भी हैं, मुझ में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है, मुझसे लव करते भी हैं या नहीं करते, या वो भी ये सोचते हैं आप भी ये सोचते हो। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज, लेकिन है तो सही, बहुत ही इनोसेंट। लेट्स देखिए, मुझे ना इधर बचपन वाली एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, आपकी फैमिली फ्रेंड रहे हैं या फैमिली के हैं, पर बचपन से आप इनको जानते हो। बहुत मासूम सा, अब देखिए इस बच्ची का फेस कितना क्यूट है, बहुत मासूम सा। आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है या नहीं, बहुत क्यूट फेस होगा इनका, बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, बहुत ही इमोशनल पर्सन है ये। और देखिए कप हाथ में लेके खड़े हुए हैं कि एक प्रिंसेस की तरह। अगर आप मेल हैं तो ये एक प्रिंसेस की तरह होंगी। फ्रेश बिगिनिंग है बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कोई पास्ट से है ये, मुझे नहीं लगता। और ये आपके सोलमेट है या ट्विन है, रियल सोलमेट बाय द वे, ठीक है। कोई वो वाले, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में अभी नहीं है और उसको आपकी कोई परवाह भी नहीं है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फिर वो ना तो आपका सोलमेट है ना ही आपका ट्विन है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रियल असली जो ट्रू लव होता है ना, वो आपकी केयर करता है, आपके लिए फिक्र करता है, आपके लिए सोचता है, इक्वल गिव एंड टेक करता है, लाइक ए जेंटलमैन। ये पर्सन एक जेंटलमैन टाइप का पर्सन है, काफी सक्सेसफुल पर्सन है ये। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, एडवाइस आती है या कुछ और यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं आपके लिए। लेट्स सी, उसके बाद हम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये पर्सन कौन है। 20 डेज, 2 मंथ्स, 15 डेज, किसी किसी के लिए थोड़ी देर हो सकती है, किसी किसी के लिए बहुत जल्दी है। हो सकता है फुल मून में ही आपसे आपके सामने आए। फुल मून का कोई है यहाँ पर, मुझे लगता है फुल मून, या यहाँ पर देखें क्रिस्टन मून है तो वहां पर फुल मून है, तो है यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि है कुछ ट्विन हो सकते हैं ये आपके, या मे बी हो सकता है सोल कनेक्शन है, सोलमेट है। आप देख लीजिएगा अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिस पर आपको शक होता है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। जेंटलमैन टाइप का ये बंदा। प्लीज़ जो है ना, मेरे को क्लैरिफाई दे दीजिए, कोई एडवाइस दे दीजिए कुछ। ओहो, नीचे गिर गई कार्ड, वेट। सॉरी। तो यहाँ पे ट्रुथ है एंड यहाँ पर हैप्पीनेस है। तो फाइनली, जैसे मैंने आपसे कहा, फाइनली आपके सामने ट्रुथ सामने आएगा आपके, ठीक है। आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये कहा जा रहा है, आपकी जो खुशी है, आप यहाँ पर बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई यानी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप अपने इनर पीस को फाइनली समझोगे। ये ट्रुथ जो है ये आपका अपना, आपकी अपनी सोल का ट्रुथ है जो आपके सामने आएगा। आपको पता चलेगा कि मेरी अपनी खुशी किसके साथ है। हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हो, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो। तो फाइनली आप एक को चूज करोगे और आप समझ जाओगे कि आपकी अपनी खुशी जो है वो, या प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है इस पर्सन के साथ, आपके लिए बहुत सारी साथ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। हो सकता है कि ये आपको पहले कोई ऑफर दे अपने साथ वर्क वगैरह, काम जॉब करने का। इनके आने से बाय द वे आपको खुशी बहुत मिलेगी, इनर पीस मिलेगा, अंदर का सुकून मिलेगा, बहुत सारी सच्चाइयां जो अभी तक छुपी हुई हैं आपसे, आपके अंदर की सच्चाइयां, आप क्या चाहते हो आपको खुद वो समझ में आएगी। आपकी खुशी कहाँ है, किसके साथ है, वो आपकी सोल आपको समझाएगी, वो ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा। ऐसे जैसे आईना देखता है ना बंदा अपने आप को आईने में कि यहाँ पे अच्छा मुझे यहाँ फेस पे के कहीं दाग लगा हुआ है, आईना दिखाता है आपको सामने। तो ये इस तरह आपके सामने होंगे ये। या ओ माय गॉड, सी एम्पावरमेंट, कमिटमेंट। वाओ, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, यस, क्योंकि इनको आपकी वो वैल्यू समझ है, इनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हैं। अगर किसी ने आपका पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया था या जो भी थी, यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। फॉरगिव कर दीजिए, आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है किसी को आपसे,
हो सकता है कि आपने किसी से एक उम्मीदें रखी थी, आपने किसी को अपना ट्विन या अपना सोलमेट समझा था, आपने सोचा था ये मुझे कमिटमेंट देंगे, पर वहां से आपको कुछ नहीं मिला। अब वो सच्चाई ही तो आपके सामने आएगी, तो आपने बस उसको फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है, अपने पैशन की तरफ बढ़ना है। यहाँ से आपको कमिटमेंट आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है आप दोनों का में डिफरेंसेस होंगे, कास्ट कल्चर डिफरेंट है, लेकिन कमिटमेंट है। ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एम्पावरमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये आपके लिए स्टैंड उठाएंगे। इस वक्त ये पर्सन हो सकता है कि कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज एनर्जी है, कोई है जो इनको कंफ्यूज कर रहा है। शायद आपके आई डोंट नो कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कोई नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आओ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, तो आपसे कोई जलता है। आई डोंट नो, क्योंकि फॉक्स की एनर्जी थी कि अगर इतना पावरफुल और सक्सेसफुल पर्सन आपको मिल जाएगा तो आपकी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो कोई है जो जलता है, जेलसी है यहाँ पर। हो सकता है ये आपके बॉस हों, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए। QBZQM जो कि छुप छुप के आपको देखते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं आप क्या समझो। वो आप बोलो ओ माय गॉड वो क्या सोच रहे हैं ये मेरे बारे में, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है अभी अपना डिसीजन, पेंडिंग। यस, इन्होंने पेड प्रमोशंस आई एम हियरिंग, आप करते हो या ये करते हैं, आई डोंट नो। कोई सोशल साइट पे इन्फ्लुएंसर है भाई, ये काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी या बहुत ही मतलब कम से कम अपनी कम्युनिटी में तो ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। 6 ऑफ वैंड्स पर काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ये, और सक्सेस इनको बहुत पसंद है, ठीक है, या ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।